इन गरीबों के लिए वो जो इनके डाले हैं वो नहीं जा सकते? हाजी साहब बड़े माड़े होए पे हो, की गल है? सर मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि इन बुजुर्गों को, इन बच्चों को, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के आंसू देखें। यार कोई बात नहीं, इस मुल्क ने इधर ही है, बाकी सियासतें भी होती रहेंगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਬਲਾਲ। ਬਿਲਾਲ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਜੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਸੀ ਮਾਰਤਾ ਜੀ ਉਸ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਖੜੇ ਮੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ 4 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਤਹਿਫੁਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਤਹਿਫੁਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵੀ आप उनके देखें उनके पास सिर्फ नम आंखें और दबी हुई आवाजें वजह के कि उनको इस चीज का एक कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा कि मेरी रियासत आ रही है वो होता है ना कि जनाब परेशान नहीं होना वी आर ऑन द वे उनको वो सेंस ही नहीं फील हो रही कि कोई आ रहा है हमारी मदद के लिए एक शख्स के मारे जाने की इत्तलाएं उसकी मैयत की वीडियोस बना के भेज दी हैं ऊपर 2 लड़के और फिर नंगे करके टांगे हवा में बांध के दरख्त के साथ क्लाशनकोफ ऊपर लेकर खड़े होना और उसके बाद छड़ियों से मुसलसल नंगे जिस्म के ऊपर टप 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 मारते रहना नीलज़दा जिस्म ये पाकिस्तान के बेटे हैं ये वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पौध है जुर्म ये और जुल्म ये कश्मीर और उससे मुत्तसिल इलाके जो कि कच्चे के इलाके हैं उनमें कच्चे लगते हैं उन इलाकों से मुत्तसिल कच्चे के इलाके हैं पंजाब में भी हैं सिंध में भी हैं बलूचिस्तान के भी कुछ इलाके इस तरह से शुमार किए जाते हैं लेकिन एक चीज जहन में रखिए कि ये वतन अजीज एक आजाद मुल्क है यहाँ का हर शहरी आजाद है उसके पास उसका कानून उसको प्रोटेक्शन देता है कि जाओ तुम अपनी जमीन में फिरो जाओ अपनी जमीन में कारोबार करो जाओ अपनी जमीन में आजादी के साथ चलो तुम्हारा तहफ्फुज किया जाएगा और उस गुमान में जब कोई शख्स चला जाता है अभी तो हनी ट्रैप का बहुत बड़ा अजाब है हमने पीछे रिपोर्ट किया और उसकी भी सुना देता हूं नाजरीन सुनिएगा आईजी साहब साहिवाल एक मगवी जिसको अगवा किया गया हनी ट्रैप के जरिए और ले जाया गया कच्चे के इलाके में वहां से उसके हवाले से तावान मांगा गया हमने जाकर उसकी आवाज बनने की कोशिश की आप नहीं जागे आईजी उस्मान साहब आप नहीं जागे मैं दोबारा बता रहा हूं कौन जागा एक नौसरबाज जागा उस नौसरबाज ने बकायदा उस फैमिली को चूना लगा लिया और उसको पता है क्या कहा कि मैं एक ताकतवर महकमे का फला अफसर बात कर रहा हूं तो थोड़ा मुंडा मैं ले आंदा है वो बेचारी फैमिली गई जाकर उनको पैसे दिए और अपनी जान मजीद अजाब में फंसा कर आ गई कोई खुदा का नाम है आपके कोई जिम्मेदार आपके कोई ताकतवर कोई रेस्पॉन्सिबल लोग अपनी जिम्मेदारी अदा करें और इस कच्चे के नासूर से इस कौम की जान छुड़वा दें हमें अब दुश्मन से एक्चुअली कम डर लगता है खुदा की कसम खा के कह रहा हूं दुश्मन से कम डर लगता है क्योंकि उसका और मामलात हमारे तो नजर आते हैं ये तो हमारे थे समझिएगा सोचिएगा मिलते हैं ब्रेक के बाद अजीम प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद मेरे साथ सईद साहब मौजूद है सईद अहमद साहब जो कि ब्यूरो चीफ नई बात मीडिया ग्रुप हैं ये नई बात को भी देख रहे हैं लाहौर रंग और नियो टीवी को भी देख रहे हैं ऑब्वियसली पूरे ग्रुप को यहां पर लीड कर रहे हैं और आज मैं एक मुबारकबाद देना चाहूंगा बड़ी ईमानदारी से एक नेशनल स्क्रीन पर खड़ा होकर कि डीपीओ साहब कुछ सीखें आपके सीखने का मकाम है पता है किससे सीखना है हमारे शेरदिल यहाँ के नुमाइंदे से सीखना है यहाँ के ब्यूरो चीफ से वजह पता है क्या बात है कि आपकी नाक के नीचे से आपकी जिम्मेदारी में लोग जाते हैं और वापस नहीं आते उनकी दाद रसी करने वाला कोई नहीं होता 22-22 25-25 दिन वो कुरलाते हैं तरले करते हैं
सियासतदानों के दरवाजों पर एड़ियां रगड़ते हैं, आपके दरवाजों पर एड़ियां रगड़ते हैं, थानों में धक्के खाते हैं, कोई उनकी बात नहीं सुनता। और पता क्या कहते हैं? जाओ जाके कच्चे लब लो, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਉਹ तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਹਥਿਆਰ नहीं, ये पुलिस कह रही है। आप होप है, लेकिन मुझे शर्म आती है कि आप बज़ाहिर होप नहीं है। तो सईद साहब से क्या सीखना है कि ही वॉज द पर्सन, इनके 1 घंटे की मार थे आपकी FIR। कल अल्हम्दुलिल्लाह 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 1 घंटा सर सईद साहब अस्सलाम वालेकुम, आधा घंटा भी नहीं लगा उसको, आधा घंटा। आधा घंटा। अगर ये बंदा आधा घंटा काम करके स्क्रीन पर बैठकर FIR करवा सकता है, जो कि बिल्कुल एक बेसिक चीज है, तो भाई आपके ऑर्डर्स, आपकी जिम्मेदारियां, आपकी मौजूदगी किस कुत्ते में? हर बंदा क्या जाकर IG को तरला करेगा? आपकी मौजूदगी किस लिए? सईद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपके लिए मुबारकबाद की चीज है, और मेरी दुआ ये है कि इस केस में अल्लाह ताला जो मगवी हजरात हैं उनको बखैर वाफियत वापस लेकर आए। ये क्या वाकया क्या हुआ है? सर चंद दिनों से सोशल मीडिया पे ये गर्दिश कर रही थी, कुछ वीडियोस और कुछ तस्वीरें और कुछ एक छोटी सी तहरीर थी कि कुछ लोग अमरा कलां से यहाँ से गए हैं गाड़ी खरीदने के लिए, जिनको वहां पर अगवा कर लिया गया। मेरी भी नजर में कल जो है ये तहरीर एक सोशल मीडिया के ग्रुप में गुजरी, उसके बाद मैंने इनसे राब्ता किया, तलाश किया, जिनको तलाश किया, इनसे राब्ता किया। तो इनसे जब मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ऐसा कोई वाकया है? इन्होंने कहा है, क्योंकि बाज़ दफ़ा सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा चलती हैं। जब मेरा इनसे राब्ता हुआ, मैंने कहा मुझे आपके पास जो जो सबूत हैं वो भेजें। ओके। इन्होंने मुझे वो सारी जब वीडियो भेजी तो मेरा तो दिल लर्ज गया। जो मैंने मैसेज देखे, जो कुछ मैंने पढ़ा, एक बंदे को फायर मार दिया गया, इसमें एक ऐसे अल्फाज भी थे, मैं अदा नहीं करना चाहता कि बॉडी से बदबू आ रही है, उसका क्या करना है। यकीन जाने मेरा दिल लर्ज गया। मैंने उसी PRO ब्रांच को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये कहानी है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर के बाद मुझसे SHO का रब्ता हुआ, उसने कहा जी हम फौरी FIR दे रहे हैं और इंशाल्लाह इस पे एक्शन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले सो रहे थे, मैं बताता हूँ आपको, 23 तारीख से दरखास्त उस चीज पे भी मैं आता हूँ। ये IG साहब ने एक इनिशिएटिव बनाया हुआ है कि जी आपकी जो भी 15 की कॉल होगी उसको एप्लीकेशन कंसिडर किया जाएगा। ओके, बहुत जायज बात। कॉल की गई है मौके पे, उसके बाद इनको, इसके बाद इन्होंने IG साहब में कॉल की है, उसके बाद इनको DSP के पास बुलाया गया, जो मुतलका DSP है। मुतलका DSP ने इनकी जो एप्लीकेशन है वो ये कहकर क्लोज कर दी है कि भाई ये तो हमारे इलाके का वकूआ ही नहीं बनता। क्या कह के क्लोज किए? उन्होंने ये कहकर क्लोज कर दिया गया है कि जी आपका जो है वो तो वकूआ ही यहाँ का नहीं बनता, आप लोग कश्मीर जाएं। अच्छा। सर मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि इन बुजुर्गों को, इन बच्चों को, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के आंसू देखें और खुदा का खौफ खाएं। यार कोई बात नहीं, इस मुल्क में इधर ही है, बाकी सियासतें भी होती रहेंगी साथ, लेकिन ये जान चली गई तो ये वापस नहीं आएगी। मरी से भी सुना है 2 लोग चले जी गए। मरी से भी, वो आज मैंने देखा न्यूज में, वो भी मरी से भी 2 लोग चले गए। तो ऐसा ये कब तक ये अवाम जो है ये सारा कुछ बर्दाश्त करेगी? इसका जवाब तो अरबाब इख्तियार को देना है। जो लोग इक़्तिदार की कुर्सियों पे बैठे हैं उनको ये जवाब देना है, जो लोग इतनी बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हैं उनको जवाब देना है, जो जब निकलते हैं तो उनके साथ 10-10 गाड़ियों का प्रोटोकॉल चलता है उनको ये जवाब देना है। इन गरीबों का प्रोटोकॉल कौन है? इन गरीबों के लिए वो जो इनके डाले हैं वो नहीं जा सकते? इन गरीबों के लिए जो इनकी लीड की गाड़ियां वो नहीं जा सकती? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सईद भाई थैंक यू वेरी मच। और मेरे लिए बहैसियत इस मुआशरे का एक फर्द ये शर्मिंदगी की बात है कि मुझे ये रिपोर्ट करना पड़ रहा है कि आज इतने बंदे अगवा हो गए, कल इतने बंदे अगवा हो गए, फलां जगह से इतने बंदे कच्चे के डाकू ले गए, फलां जगह से इतने बंदे कच्चे के डाकू ले गए। हमें डराया जाता है कि कच्चे के डाकुओं के बारे में ज्यादा बात ना करो, वो किसी भी ले जाते ने। भाई आप लोग झक मार रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरा सवाल यह कि मेरे मुहाफिज तो आप है ना IG साहब, बल्कि IG साहिबान आप है ना। आप लोग पूरी कौम को ये ख्वाहिश करते हैं कि वो कहे कि मेरी पुलिस मॉडर्न और मॉडल पुलिस हो चुकी है, दुनिया हमसे सीखे। कैसे सीखे? कैसे सीखे? मुझे बताएं कैसे सीखे। लम्हा फिक्रिए मेरी दस्तबस्ता दरखास्त IG पंजाब, IG सिंध, CM पंजाब, CM सिंध और वफाक में मौजूद हमारे जिम्मेदारान के बच्चों से कि खाने की मेज पर अपने अपने अब्बा से ये जरूर पूछें कि अब्बा क्या बिलाल घर आ गया है, हम खाना खा रहे हैं। क्या बाकी अगवा शुदा नौजवान जिनके बच्चे अपने बाप का रास्ता देख रहे हैं, क्या वो घर आ गए हैं? आप हमारे साथ चोपड़ी और वो भी 2-2 खा रहे हैं। आर यू डन विद योर जॉब? और अगर नहीं कर पाए तो ये खाना प्लीज आप अकेले खाएं।
जिस दिन इन बच्चों ने ये कर दिया, इस कौम की तकदीर बदल जाएगी। और अगर ना कर पाए तो यकीन मानिएगा ये बाजू आपके गलों तक पहुंचेंगे और आप इनके मकाम पर खड़े होकर मदद की बिप्ता करेंगे, दरखास्त करेंगे, और उस वक्त सिर्फ मदद करने वाली जात वही होगी जो आज है, यानी अल्लाह तबारक व तआला।